अगर मैं आपसे कहूँ कि हिमालय की गोद में एक ऐसी लक्ष्मण रेखा है जिसे पार करते ही आपका जेंडर बदल जाएगा। न कोई सर्जरी, न कोई दवा, सिर्फ एक कदम और आपकी पूरी पहचान खत्म। श्रीमद् भागवत पुराण के पन्नों में दबी राजा सुद्युम्न की यह कहानी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की वो पराकाष्ठा है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आखिर महादेव ने उस जंगल को ऐसा क्यों बनाया कि वहाँ के नर पशु और पक्षी भी मादा बन गए? चलिए जानते हैं राजा सुद्युम्न की उस अनकहे और डरावने सच को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल गर्भगृह सीक्रेट्स पर। श्रीमद् भागवत पुराण के 9वें स्कंध और मत्स्य पुराण में एक ऐसी घटना का वर्णन मिलता है जो आधुनिक विज्ञान के लिए किसी डरावने सपने जैसी है। त्रेता युग की शुरुआत में वैवस्वत मनु के पुत्र राजा सुद्युम्न एक विशाल सेना और घोड़ों के साथ शिकार पर निकले थे। वे हिमालय की तलहटी में स्थित एक अत्यंत सुंदर और शांत जंगल में पहुंचे जिसका नाम था सुकुमार वन। राजा को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो मौत से भी भयानक एक शापित सीमा की ओर बढ़ रहे हैं। सालों पहले इसी वन में भगवान शिव और माता पार्वती दिव्य एकांत विहार कर रहे थे। उस समय वहां कुछ महान ऋषि अनजाने में पहुंच गए जिसे माता पार्वती अत्यंत लज्जित हुईं। महादेव ने अपनी शक्ति से उस पूरे क्षेत्र को कीलित कर दिया और एक कठोर आदेश जारी किया कि जो भी पुरुष इस वन की सीमा में प्रवेश करेगा वह उसी क्षण स्त्री रूप में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे ही राजा सुद्युम्न और उनकी सेना ने उस अदृश्य रेखा को पार किया, पूरे ब्रह्मांड में एक कंपन हुई। देखते ही देखते राजा के मजबूत कंधे ढल गए, उनकी दाढ़ी गायब हो गई और उनकी योद्धा वाली आवाज़ एक कोमल सुरीली आवाज़ में बदल गई। सिर्फ राजा ही नहीं, उनके सैनिक, उनके अंगरक्षक और यहाँ तक कि उनके नर घोड़े भी उसी पल मादा बन गए। पुराणों में इस दृश्य का वर्णन इतना डरावना है कि सैकड़ों योद्धा अपने ही बदले हुए शरीर को देखकर चीखने लगे, लेकिन उनकी चीखें भी अब औरतों जैसी थीं। राजा सुद्युम्न अब ईला नाम की एक सुंदर स्त्री बन चुके थे। इसी अवस्था में भटकते हुए उनकी भेंट चंद्रमा के पुत्र बुद्ध देव से हुई। बुद्ध ने जब इस दिव्य सुंदरी को देखा तो वे उस पर मोहित हो गए। ईला और बुद्ध के मिलन से एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था पुरूरवा। आप हैरान रह जाएंगे यह जानकर कि एक ही इंसान पहले पिता की भूमिका में था और अब वह एक माँ बन चुका था। इसी पुरूरवा ने आगे चलकर उस महान चंद्र वंश की स्थापना की जिसमें आगे चलकर भीष्म, अर्जुन और स्वयं श्री कृष्ण ने जन्म लिया। जब राजा के कुलगुरु ऋषि वशिष्ठ को इस अनहोनी का पता चला तो वे अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की और राजा को फिर से पुरुष बनाने की प्रार्थना की। महादेव ने ऋषि की भक्ति देखकर एक बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने कहा कि सुद्युम्न 1 महीना पुरुष रहेंगे और 1 महीना स्त्री। राजा का जीवन अब एक मानसिक और शारीरिक बोझ बन गया था। जब वे पुरुष होते तो उन्हें स्त्री रूप के सुख दुख याद नहीं रहते, और जब स्त्री होते तो पुरुष का शौर्य उनके लिए बेगाना हो जाता। अंततः इस विचित्र जीवन से थककर और संसार की नश्वरता को समझकर राजा सुद्युम्न ने अपना राज्य अपने पुत्र पुरूरवा को सौंप दिया। उन्होंने वशिष्ठ जी के उपदेशों को मानकर वन में जाकर भगवान विष्णु की अनन्य भक्ति की और अंत में इस देह से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त किया। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि प्रकृति के रहस्य हमारी सोच से कहीं ज़्यादा गहरे और कभी-कभी अत्यंत डरावने भी हो सकते हैं। हमारे सनातन धर्म का ये रहस्य अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।